दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे मैं इस गरीबी की दलदल से बाहर निकलूं, आखिर वो कौन सी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से अब तक रोक रही है। तो जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपका अपना अवचेतन मन। एक बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में वही इंसान अमीर बनता है जिससे लगता है कि वो अमीर बन सकता है। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि प्रकृति तुम्हें फ्री में कुछ दे देगी, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में फ्री फंड में कुछ नहीं मिलता, मुसीबतों के अलावा। तो ये कहने का दम रखो कि तुम्हें भी अमीर बनने का हक है, और तुम्हारा प्यारा अवचेतन मन तुम्हारे इस यकीन पर प्रक्रिया करेगा और तुम्हें ऐसे ऐसे आइडियाज देने लगेगा जो कि आगे जाकर तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं होगा, इट्स टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा समय लेगा। देखो, अब चाहे तुम मेरी इस बात को मानो या ना मानो, इस लाइफ में हम सभी को जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। किसी को थोड़े पैसे की जरूरत है, किसी को ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए ताकि आपको पैसे के लिए हर रोज भागना ना पड़े। आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, खाने के लिए अच्छा खाना हो, रहने के लिए एक अच्छा घर हो, और अगर फैमिली में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसके लिए हॉस्पिटल का खर्चा करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। और अगर फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो आपके पास तब भी पैसा हो। पैसे के लिए तुम्हें तुम्हारी किडनी ना बेचनी पड़े, बस यही। अगर आप अपने आप पर या अपने मन पर या अपने स्वभाव पर आप गौर करें तो हम सबको अंदर से खुश रहने का मन करता है। हम में से कोई भी जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहता। तो इसलिए मेरे लप्पू जनों, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो। जितनी जल्दी तुम इस पावर को पहचानोगे, उतनी ही जल्दी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। चलो, एक चीज पर तुम गौर करो। अगर तुम्हारी लाइफ में पैसा खुला आ रहा है, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है सब चीजें तुम ले पा रहे हो, तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो तुम ये समझो कि तुम फाइनेंशियली एकदम हेल्दी हो, यानी कि स्वस्थ हो। और अगर नहीं आ रहा है तो तुम फाइनेंशियली बीमार हो, बापू तेरी वाट लगने वाली है। अब कब लगती है वो डिपेंड करता है समय पर। तुम पैसे को जो है वो अपने घर में पाई जाने वाली कोई फसल के तौर पे देख सकते हो, जैसे कि ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गई, जो कि हर वक्त तुम्हारे पास बहुत सारी होती है। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारे घर में आटा, दाल, ज्वार, इन सब का आना जाना लगा रहता है। उसी तरह अगर तुम पैसे को भी इस तरह से मानोगे तो पैसा भी तुम्हारे पास आता जाता रहेगा। अगर आपके घर में आटा दाल खत्म भी हो जाए तो आपको इस बात का विश्वास रहता है कि जब चाहे आप उसे ला सकते हैं। उसी तरह आपको यह भी विश्वास रहना चाहिए कि आप जब चाहे तब जितना पैसा चाहे उतना पैसा आप अरेंज कर सकते हैं या कमा सकते हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारी जॉब पर ही निर्भर है, तो फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। बल्कि इस बात को जानो कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो एक ना एक दिन खर्च होगा, और फिर तुम और पैसा कमा लोगे। इसी को कहते हैं मॉडर्न साइंस में अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना। जबकि आम लोग क्या करते हैं, पैसे को जकड़ के रखते हैं, कंजूसी में जीते हैं, और माइंड को ये संकेत मिलता है कि हमारे पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है, और फिर उनके साथ वही होता है। अगर तुम अवचेतन मन के इस नियम को जान गए तो ये बात याद रख लो कि तुम्हें पैसा हमेशा मिलता रहेगा। अब वो किसी भी रूप में मिले, वो मिलेगा, चाहे वो डॉलर, पाउंड्स, गोल्ड, चांदी, किसी भी रूप में मिले। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? कुछ लोग लाइफ में बहुत ही तंगी में जीते हैं क्योंकि उनके पास पैसे के नाम पर दो चार चिल्लड़ होते हैं। इसका एक कारण ये भी होता है कि वो पैसे की और पैसे वालों की बहुत निंदा करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप जिस भी चीज की निंदा करेंगे वो आपसे दूर चली जाएगी। और पैसे के मामले में ऐसा इसलिए होता है कि पैसे को लक्ष्मी माता के साथ जोड़ा जाता है। पैसा उसी इंसान के पास होता है जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और अगर आप उस आदमी को गालियां दे रहे हो जिस पर लक्ष्मी माता की कृपा है, और उसके बाद तुम ये कामना करते हो कि तुम्हारे ऊपर भी लक्ष्मी माता की कृपा होगी, भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पैसे वाले लोगों के तलवे चाटो, लेकिन एटलीस्ट फालतू की निंदा तो करनी बंद करो ना। जैसे कि अब कुछ लोगों का यही मानना होता है कि हर इंसान जिसके पास पैसा है उसने जरूर कोई गलत काम किया होगा। हर इंसान जिसके पास पैसा है उसने जरूर लोगों का खून चूसा होगा। वो इस बात को मानते ही नहीं है कि पैसा कमाना भी एक स्किल हो सकता है। जिस तरह साइकिल चलाना एक स्किल है, जिस तरह कार और प्लेन चलाना एक स्किल है,
उसी तरह पैसा कमाना भी एक स्किल होता है जिसे आप थोड़ी सी मेहनत और फोकस के साथ सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने पैसे को भगवान के साथ जोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे को ही भगवान बना लो। तुम पैसे का सम्मान करो। पैसा ईश्वर के आशीर्वाद का एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये ईश्वर की जगह कभी नहीं ले सकता। याद रखो, सच्ची दौलत जो है वो आपके अंदर है। आप ही जो है वो पैसे कमाते हैं। कभी पैसा चाहे तो आपको नहीं कमा सकता। आप इस दुनिया में ऐसी लाइफ जीने के लिए आए हैं जो कि बेहतरीन हो, जो कि खूबसूरत हो, और उसमें पैसा आपकी हेल्प करता है। तो पैसे को कभी भगवान ना बनाएं, क्योंकि मैंने कई बार अक्सर देखा है कि कुछ लोग पैसे को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनकी जान से भी बढ़कर है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं तो वो पैसे को प्रेफर करते हैं, अपनों को नहीं। एक बात याद रखना कि पैसा अगर गया तो दोबारा आ सकता है, अपने गए या किसी के जान गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। तो इन शॉर्ट में अगर मुझे कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि पैसे खूब कमाओ और मज़े मारो। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि पैसे को कभी भी अपना एकमात्र गोल या एकमात्र लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी भूख और बढ़ती जाएगी पैसे के मामले में, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अपने भी पैसे के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए पैसे को ना भगवान बनाओ और ना ही पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाओ। आपका लक्ष्य लाइफ में खुश रहना होना चाहिए। आपका लक्ष्य लाइफ में सुखी जीवन जीने का होना चाहिए। आपका लक्ष्य लाइफ में दूसरों की हेल्प करने का होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।